रहती है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 28 दिसंबर को जो हुआ उसने न सिर्फ वहां के बाशिंदों बल्कि पढ़े लिखे तबके को भी हैरान कर दिया, साबित कर दिया था कभी डायनासोर का घर हुआ करता था। देखिए रिपोर्ट। जैसलमेर में पाताल फाड़कर निकली धार। घटना पर क्या कहते हैं जानकार। सरस्वती नदी का दावा दरकिनार, जल स्रोत का रहस्य बरकरार। और माता जी आपने उनको दर्शन दिया है तो मेरी कोई देवी मां आईनाथ सानिया आप इस पानी को विराम दो। तो आज तो इतना कहने से बिल्कुल पानी एकदम ठप हो गया, अभी बड़ा है। खेत मालिक का दावा है कि कुलदेवी ने उसकी विनती सुनी और जमीन से निकल रहा फव्वारा बंद हो गया। जरा सोचिए, राजस्थान के उस इलाके में सर्दियों में सैलाब, जहां सदियों से पानी की किल्लत रही है, लेकिन यह हुआ कैसे? पूरा मामला समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल जैसलमेर के मोहनगढ़ में 28 दिसंबर को ही एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। मोहनगढ़ तहसील के चक 27 बीडी गांव में किसान विक्रम सिंह अपने खेत में ट्यूबवेल खुदवा रहे थे, जब अचानक जमीन से पानी की तेज धारा फूट पड़ी। प्रवाह इतना प्रबल था कि कुछ ही देर में पूरा खेत और आसपास का इलाका लबालब हो गया। घटना तब और गंभीर हो गई जब बोरिंग मशीन और ट्रक भी जमीन के अंदर धंस गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, लेकिन इलाके के बाशिंदे हैरान थे। इतना पानी कहां से आ गया? क्या यह कुदरत का करम था? 3 दिन तक फव्वारा बहता रहा, खेत तालाब में तब्दील होते रहे। हालत यह हो गई कि कुछ समय पहले तक इस घटना को चमत्कार मानने वाले ग्रामीण अब इसे आफत मानने लगे। हैरानी इस बात की भी थी कि प्रशासन भी वेट एंड वॉच की स्थिति से बाहर नहीं आ पा रहा था। अभी तक कोई प्रशासन पूरी नींद में सूता है और ये 2 मुरबा मेरा जीरा है नाश हो गया, मकान के अंदर पानी आ गया और हमारे खुद के ट्रैक्टरों से इसको ये रेता डाल के कम से कम 5-5 फुट हमने रेता डाला है। अभी तक प्रशासन कोई भी हमारे पास सूद लेने के लिए नहीं आया है। प्रशासन ने घटनास्थल से लोगों को 500 मीटर दूर रहने की अपील की। गांव में पुलिस चौकी बना दी। 3 दिन बाद रात में अचानक बोरवेल से बह रहा पानी बंद हो गया, जिसके बाद न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शासन प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। पिछले 3 दिन से काफी ज्यादा तेज बहाव हो रहा था और उसको रोकने के लिए हमने प्रशासनिक स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की नेतृत्व में सारे प्रयास किए और जो कुछ भी कर सकते थे हमने किए। विशेषज्ञों की टीम ने बुलाई, उन्होंने अपने सैंपल है वो एकत्रित किए और जांच के लिए वो सैंपल भेजे गए हैं। लेकिन प्रकृति का इसको चमत्कार कहेंगे या जो भी है, हमारा सौभाग्य कहेंगे, कल रात 10 बजे वो बहाव है वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। बोरवेल से निकल रहा पानी बंद हो गया, लेकिन इसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जाने लगे थे। एक दावा यह भी किया गया कि यह सरस्वती नदी का पानी है, लेकिन भूजल वैज्ञानिकों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास ने बताया है कि यह घटना भूजल स्तर के असामान्य दबाव का परिणाम हो सकती है। बेसिकली हाइड्रोजियोलॉजी के हिसाब से हम बात करें तो वहाँ पे हमारे जैसलमेर जिले के अंदर अधिकांश जगहों पर कन्फाइंड कंडीशन है, जिसके अंदर ये होता है कि पानी का जो एक्वीफर होता है वो इम्पीरियस लेयर के नीचे दबाव के साथ में, मतलब मोटी इम्पीरियस जो लेयर होती है उनमें दबाव के साथ में नीचे दबा हुआ रहता है। वो जैसे ही कर्सर ने उन लेयर को तोड़ते हुए एक्वीफर को टच किया तो अचानक से पानी बड़ी मात्रा में बाहर आना शुरू हो गया था। डॉक्टर ईणखिया ने यह भी संभावना जताई है कि यह पानी सरस्वती नदी के भूगर्भीय अवशेषों से जुड़ा हो सकता है। ईणखिया के मुताबिक बोरवेल का पानी सरस्वती नदी का नहीं हो सकता। सरस्वती नदी का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि बोरवेल से निकले पानी का इतिहास करीब 60 लाख साल पुराना है। जो ये पानी मिला उसको सरस्वती नदी से जोड़ना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसकी जो गहराई थी
वो बहुत ज़्यादा थी, करीब 100-200 मीटर के बाद 225 मीटर पे जा करके भी पानी मिला था। पानी की जो क्वालिटी थी प्रथम दृष्टया बहुत खारी थी, मतलब 5000 से लेकर के 6000 TDS तक हो सकती है। और जो वहाँ पे थिक सेल मिली है, जो मिट्टी मिली है, ऊपर का जो जमाव था वो पूरा बारीक चिकनी मिट्टी का ST की थी, तो मेराइन डिपोजिशन का हो सकता है, फ्रेश वाटर डिपोजिशन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, सरस्वती नदी का जो उम्र है वो 5 से 10 हज़ार, हमारा जो नदी काल था वो 5000 से 10,000 7,000 साल के बराबर था। लेकिन ये जो पानी जो मिला था वो जिन चट्टानों में मिला था वो टर्सरी काल की थी, वो करीब लाखों साल पुरानी चट्टानें थी। वैज्ञानिकों ने बोरवेल के पानी को सरस्वती नदी का नहीं, समुद्र का प्रमाण माना। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि आज से 25 साल पहले जैसलमेर का यह इलाका दुनिया के सबसे विशाल टेथिस सागर का किनारा हुआ करता था। यानी जैसलमेर के इस इलाके में करोड़ों साल पहले ऊंट की जगह फाइटर प्लेन जैसे बड़े पंख वाले डायनासोर रहते थे। इधर आपदा को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने हालात का रिव्यू करने के लिए जलदाय मंत्री को इलाके में भेजा। जलदाय मंत्री ने बोरवेल से निकले पानी और गैस की जांच कराने की बात कही और नुकसान के आकलन के बाद पीड़ित को मदद मुहैया कराने का भी भरोसा दिया। बहरहाल जमीन से निकल रहे पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। यह पीने के लिए कितना उपयोगी होगा ये जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पानी का स्वाद खारा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि जैसलमेर में आने वाली कैनाल के पानी के साथ मिलाकर इसका उपयोग खेती में किया जा सकता है। ये घटना जैसलमेर जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में नई संभावनाएं खोलती हैं। वैज्ञानिकों और प्रशासन को इस जल स्रोत के स्थायित्व और उपयोगिता का पता लगाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ये घटना न सिर्फ जैसलमेर बल्कि दूसरे सूखे इलाकों के भूजल और जल प्रबंधन के लिए नई दिशाएं खोल सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदान रत्नू की रिपोर्ट। राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर रिव्यू कमेटी गठित होने पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि स्कूलों को बंद करने की जो सोच है वो अपने आप में समझ के परे है। पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था, जिसकी प्रशंसा सबने की थी। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार क्या सलाह दे रहे हैं ये समझ के परे है, नजर आ रहा है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो स्कूल ने बंद करने का सोच जो है वो अपने आप में समझ के परे है, क्योंकि पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था देश के अंदर। सब जगह अप्रिशिएट किया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया, जब मैं महंगे शिविरों में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात